लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद और उससे हुई मौतों के बाद फायर ब्रिगेड और फायर जो डिपार्टमेंट है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तमाम बातें हैं, क्राइटेरिया को लेकर बात उठ रही है कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी नहीं थी, किसको एक्टिव होना चाहिए था, किसने परमिशन दिया था वहां पर कोचिंग सेंटर चलाने की। इस सब बातों को लेकर चीफ फायर ऑफिसर हैं हमारे साथ गाजियाबाद के राहुल पाल जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, फायर डिपार्टमेंट की क्या भूमिका होती है, क्या होनी चाहिए, कितनी मीटर की बिल्डिंग क्राइटेरिया में आती है, फायर डिपार्टमेंट के एनओसी कौन देता है, प्रशासन की, शासन की कितनी जिम्मेदारी होती है। कुछ लिमिटेशंस है, अधिकारी का एक जो रूल बुक होता है, सर्विस बुक होता है, उसके हिसाब से बोलना पड़ता है, हमको मालूम है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने की राहुल पाल जी से, चीफ फायर ऑफिसर गाजियाबाद। राहुल जी, तमाम जो बातें हुई हैं कल की घटना के बाद, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर है, एक्टिव हो गई है अचानक। लेकिन ये जो बिल्डिंग में आग लगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या फायर डिपार्टमेंट इस पे प्रथम दृष्टया आरोपी है कि उनकी गलती की वजह से वो बिल्डिंग खड़ी हुई और वहां पर एनओसी देने की जिम्मेदारी क्या आपकी थी वहां पे? देखिए, जो फायर सर्विस एक्ट है जो हमें पावर देता है, हम उसमें 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंगों को देखते हैं। उसी में हमारा लगातार चेकिंग अभियान, अवेयरनेस भी चलता है और एनओसी भी की रिक्वायरमेंट भी 15 मीटर से ऊपर होती है। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की तो उसमें 9 मीटर से ऊपर, रेजिडेंशियल 15 मीटर से, स्कूल जो है, इंस्टीट्यूट है, मर्केंटाइल बिल्डिंग है, बिजनेस बिल्डिंग है, सभी 15 मीटर क्राइटेरिया फॉलो करती हैं और उसी नियम के अनुसार एनओसी दी जाती है। चूँकि लो राइज़ जैसे बिल्डिंगें होती हैं उसमें ज़्यादातर में देखा जाता है कि सिंगल सीढ़ी पे बिल्डिंग बन जाती है और फिर उसमें कोई घटना होती है तो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी प्रकार से ज़्यादातर जो हादसे हो रहे हैं वो सिंगल सीढ़ी पे लोग फंस जा रहे हैं या जो है हमने सीढ़ियों पे कुछ बंद कर रखा है। छत पे आप अगर देखेंगे कई घटनाओं में, यहाँ गाज़ियाबाद में ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि छत लॉक्ड थी, ऊपर लोग नहीं निकल पाए। एसी की आउटडोर यूनिट लोग उसमें लगा देते हैं, आपके स्टेयर केस में मीटर इंस्टॉल कर देते हैं और धुआं भर जाता है और कहीं ना कहीं हम लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ये इस पे काम करने की ज़रूरत है और हम लोग इस पे कर भी रहे हैं। हम लोग लो राइज़ में भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। चूँकि कार्रवाई की बात करते हैं तो कार्रवाई में हम लोग 15 मीटर से ऊपर ही करते हैं। तो नहीं, एक्शन लेने की जिम्मेदारी, अगर मैं सीधे तौर पे पहुंचूं, साफ साफ बात, अगर तो एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? लो राइज बिल्डिंग में क्या सीधे दखल होता है फायर डिपार्टमेंट का? देखिए, हम लोग कोई ना तो लो राइज भवन में कभी चेकिंग अभियान चलाते हैं, ऑल्दो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं समय समय पे। लेकिन कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आप उस पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे या कोई उनको जो है हम लोग उनको एक उस तौर पे हम लोग जैसे सजेशन के तौर पे ज़रूर कई बार चेकिंग करके लोगों को बताते हैं कि ऐसा रखना चाहिए या इस तरीके से आपको इस पे काम करना चाहिए। लेकिन कोई लीगल एक्शन हम लोग इस पे नहीं लेते हैं। अच्छा, सीधे तौर पे अगर पूछा जाए तो आपने कहा सीधे लीगल एक्शन नहीं ले सकते 15 मीटर से नीचे की बिल्डिंग में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। आज भी हमने देखा कि जीडीए ने कार्रवाई की है, फायर डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की है। तो क्या आपको अख्तियार, आपको अधिकार है क्या कि जो 15 मीटर से नीचे की बिल्डिंग है, 15 मीटर तक की जो बिल्डिंग्स हैं, उनको किसी भी केस में बुक कर सकें या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकें? देखिए, ऐसा कोई अधिकार नहीं है और चूँकि ऐसे कई घटनाएं होती हैं तो समय समय पर अभियान भी होता है, तो हम लोग उसमें चेक करके जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, संबंधित लाइसेंसिंग, जैसे हॉस्पिटल की अगर बात करें तो सीएमओ साहब रहते हैं। अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो उसमें जैसे जो लोकल अथॉरिटी आपकी जो भी हो, जैसे गाज़ियाबाद में जीडीए है, या फिर स्कूल की बात करूं मैं तो स्कूल में जैसे आप देख सकते हैं कि डीआईएस साहब होते हैं या बीएसए जो रहते हैं, वो उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहते हैं। तो हम लोग एक जो ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट्स, जो हमारे एक्ट हमें जिसमें पावर नहीं देता, उनको रिपोर्ट सबमिट करते हैं संबंधित द्वारा कार्रवाई हेतु। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो इसमें जीडीए यानी कि जो अथॉरिटीज हैं, एक समन्वयक जिसको कहते हैं कि एक कोलैबोरेटिव, एक कलेक्टिव एक एफर्ट होना चाहिए। राइट, राइट, राइट। देखिए, इसमें जो है समय समय पे अभियान भी होता है और आज जैसे अगर आप देखेंगे तो जीडीए द्वारा ही आज कार्रवाई भी की गई है। 60 से ऊपर जो है संस्थानों को सील किया गया है। तो जब भी हमसे रिपोर्ट ली जाती है, ऑडिट की जो मांग की जाती है, हम लोग अपने नियमानुसार उसको ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उस पर फिर कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। अच्छा, जो बड़ी बिल्डिंग्स है, तमाम देखा गया है बिल्डर्स आपके बार-बार शिकायत करने के बाद या वाद दाखिल करने के बाद भी बिल्डर्स सुधरते नहीं हैं।
तो बिल्डर्स की शिकायत क्या आप शासन स्तर पर भेजते हैं या आप खुद एक्शन लेने के अधिकारी हैं? 15 मीटर से ऊपर जो भी बिल्डिंग है उसमें हम लोग डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। इसमें कई कार्रवाई जैसे की गई हैं। गाज़ियाबाद में अगर मैं बात करूं, अभी लगभग 82 परिवाद दाखिल है माननीय सीजेम कोर्ट में। उसमें 100 से ऊपर नोटिस हैं। 10 से ऊपर बिल्डिंगों के खिलाफ बिजली कटौती की कार्रवाई भेजी जा चुकी है। तो इसमें जो 15 मीटर से ऊपर बिल्डिंगें हैं या 500 स्क्वायर मीटर से जिसका कवर्ड एरिया ज़्यादा है, उसमें जो है विभाग डायरेक्ट कार्रवाई करता है, नोटिस निर्गत करता है। नोटिस के बाद भी बार बार नोटिस निर्गत करने के बाद भी सुधार नहीं होता है, तो उसमें या तो परिवाद दाखिल करते हुए या बिजली कटौती करते हुए ये कार्रवाई की जाती है। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश की और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जो बड़े शहर हैं, कोबाल्ट सिटी हैं, वहाँ पे बिल्डर ने बिना ओसी लिए, बिना एनओसी लिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिए, एनओसी लिए फायर से और अपना चालू कर दिया धंधा और वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, तो ये तो बहुत रिस्की है। तो शासन को इस पे कार्रवाई कुछ? देखिए, ऐसी कोई बिल्डिंग हमारे संज्ञान में आती है तो हम संबंधित अथॉरिटी को इसके बारे में ज़रूर अवगत कराते हैं। और आगे भी जो हमारे ऑडिट चल रहे हैं, अभी हमारा हाई राइज का एक ऑडिट लगातार चल रहा है जिसमें हमने अभी तक 250 से ऊपर जो है सोसाइटीज़ चेक कर ली हैं, 100 से ऊपर नोटिस गए हैं और कई कार्रवाई अभी उसमें कोर्ट केसेस भी हुए हैं। ऐसी कोई संज्ञान में आती है तो हम नियमानुसार उसमें कार्रवाई करते हैं। तो ये है चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल जी, स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए, अगर नियम की बात करें, नियमावली की बात करें, अगर रूल्स और रूल बुक्स की बात करें, तो उसमें 15 मीटर से जो नीचे की बिल्डिंग है या 15 मीटर तक की बिल्डिंग है, उसमें बाकी जो सिविक अथॉरिटीज हैं, यानी कि जीडीए या जिला प्रशासन या नगर निगम, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो इनके क्षेत्र में नहीं आता, इनके अख्तियार में नहीं आता। इनका कहना है कि ये अपनी रिपोर्ट उसको सौंप सकते हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। 15 मीटर से ऊपर या फिर हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स 9 मीटर के नीचे के दायरे में आती हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग आती हैं, उनकी भी रिपोर्ट ये संबंधित विभाग को, यानी कि शिक्षा विभाग के जो बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, या फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं, या जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे नियम, कायदे, कानून के बावजूद एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करना कितना सही है, क्योंकि सबका एक क्षेत्र बटा हुआ है। क्या जीडीए की अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? जीडीए की नहीं, जितने भी अथॉरिटीज हैं, चाहे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे आगरा हो, चाहे नोएडा हो, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उनको समय पर निरीक्षण नहीं करना चाहिए था? क्या उनको एक समन्वय नहीं बनाना चाहिए था अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि इस तरह की जो बिल्डिंग्स है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए? जीडीए ने आज तो बहुत सारी इमारतें सील कर दी, लेकिन लखनऊ में अगर इस तरह की इमारतें, जो अथॉरिटीज हैं, विकास प्राधिकरण जिसको कहते हैं, सो कॉल्ड विकास प्राधिकरण, अगर वो कार्रवाई कर देता तो शायद बहुत सारे मासूम बच्चों की जिम्मेदारी बच सकती थी और उनकी जिंदगी बच सकती थी। उनके जो परिवार वाले बेहाल हैं आज रो रो कर, वो शायद नहीं होता। लेकिन चूक तो हुई है और बड़े अफसरों से हुई है और शासन स्तर पर भी हुई है। तो किसी को बलि बकरा बना देना बहुत आसान है, लेकिन जो वाकई जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना कब तक होगा और कौन करेगा, ये देखना, आगे ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कैमरा जर्नलिस्ट नवीन के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गाजियाबाद।